और इस वक्त सीधे कोलकाता से बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, कोलकाता में बीजेपी का रोड शो चल रहा है। रोड शो के दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर जूता फेंकने का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। बीजेपी का ये रोड शो, कैलाश विजयवर्गीय जो कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, लगातार बीते कई सालों से वहां पर रहकर बीजेपी को मजबूत करने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। रोड शो शुरू हो गया था, तभी जूता फेंकने का मामला सामने आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, कैलाश विजयवर्गीय पर टीएमसी पर सीधे जूता फेंकने के आरोप बीजेपी के नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का आरोप है। विधानसभा के चुनाव में 4 महीने बाकी हैं। 294 सीटों के लिए माथापच्ची बीजेपी की और साथ ही टीएमसी की लगातार जारी है मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों में। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से रोड शो निकला, जिसके बाद जूता फेंकने के आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगे। मनोज लोहिवाल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं कोलकाता से ज्यादा जानकारी लेकर। टीएमसी पर जूता फेंकने का आरोप लगाया है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, और क्या जानकारी मिल रही है मनोज्ञा? चित्रा, दो बातें हैं। पहला कि इस रोड शो को शुरू में परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने ये रोड शो किया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, अर्जुन सिंह, मुकुल रॉय सभी शामिल हुए। 2 लोग जो नहीं शामिल हुए वो है शोभन चैटर्जी और बैसाखी बनर्जी। लेकिन जैसे ही ये रोड शो एक जगह से दूसरी जगह यानी खिदिरपुर इलाके से होते हुए दक्षिण कोलकाता के पूरे इलाके से गुजर रहा है, उसी समय जूता फेंका गया है। आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी के नेताओं की गाड़ी पर जूता फेंका है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसका खंडन करते हुए कहा कि पहले बीजेपी की समर्थकों ने तंज कसा, जूते फेंके और उसके बाद ये पलटवार है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब टीएमसी और बीजेपी के बीच में इस तरह का द्वंद्व युद्ध या लड़ाई लगी हो। लगातार कई दिनों से, कई महीनों से चल रही है और चलेगी भी। लेकिन कहीं जूता फेंका जाना, कहीं इस तरह के आरोप और कहीं रोड शो को परमिशन नहीं दिया जाना, ये अपने आप में राजनीति का एक अलग अंदाज है बंगाल में। ये रोड शो कहां से कहां तक चला? क्योंकि शुरू में कहा जा रहा था कि परमिशन नहीं मिला है, 70 से ज्यादा गाड़ियां हैं, इस वजह से प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि हम दूसरे रास्ते से इस रोड शो को निकालेंगे। रोड शो क्या अभी जारी है और क्या जानकारी कहां तक पहुंचेगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने आप में बेहद दिलचस्प भी समय गुजरने के साथ होती जा रही है। 4 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बीजेपी टीएमसी में जो कुछ चल रहा है वो देश के सामने है। मनोज्ञा, बिल्कुल देश के सामने है, बंगाल की जनता के सामने है। 10 करोड़ जनता और देश की 130 करोड़ जनता देख रही है। एक और जहां ये रोड शो ऑर्फनगंज से शुरू होकर आसपास के इलाकों से माजराट होते हुए आगे निकला, लेकिन इन सब के बीच में लगातार इस इलाके को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। जहां एक और तृणमूल कांग्रेस के गढ़ से निकलने का प्रयास फ्लाईओवर के आसपास से होते हुए, जहां इतनी भीड़ है, जहां इतने लोगों का जमावड़ा है और उसके साथ साथ गाड़ियां, क्योंकि रास्ते कई जगह छोटे हैं, कई जगह चौड़े हैं, और इन सब के बीच में ये गाड़ियां और लोगों का समर्थन। पुलिस आ ही जाएगा 2-4-10 मिनट के अंदर में, तो सीधा सीधी बदमाशी करने के लिए काम किया। तृणमूल कांग्रेस प्रवोक करना चाह रही है और पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहती है। जो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, चुनाव होगा कि नहीं होगा, ऊपर वाला। So there you have it, Arjun Singh there, Barakpur BJP MP, clearly claiming। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया गया है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता ने जो रोड शो जारी था उसका लिया है जायजा। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो के लिए आज कोलकाता पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कोलकाता के राजपथ में बीजेपी का रोड शो जारी है। वहां पे आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय है, मुकुल रॉय है और अर्जुन सिंह है। हालांकि आज का रोड शो शोभन चैटर्जी, जो तृणमूल से 1 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किए थे, कोलकाता के पूर्व मेयर, उनका एक डेब्यू होना था, उनका पहला पब्लिक प्रोग्राम होना था। लेकिन शोभन चैटर्जी आज नहीं दिख रहे हैं इस रैली में। लेकिन बीजेपी के जो बाकी नेता हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय है, अर्जुन सिंह है और उसके साथ साथ मुकुल रॉय है, वो सब इस रैली में दिख रहे हैं। और ये रैली पहले पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था। बीजेपी ने कहा था कि पुलिस का परमिशन मिले ना मिले वो ये रैली जरूर करेंगे, और वही यहाँ पे दिख रहा है। काफी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको दिखा दे, दूसरा फ्लैग जो है इस रास्ते का खिदिरपुर मोड़ है, बिल्कुल ट्रैफिक ठप हो गई है। और पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा था कि जिस रूट से, जो ओरिजिनल रूट है, जिस रूट से बीजेपी ये रैली निकालना चाहती थी, उस रूट से अगर रैली जाएगी तो काफी ट्रैफिक में दिक्कत होगी।
लेकिन एक कर्टेल रूट, शॉर्टर रूट, छोटा रूट, उस रूट से, नया रूट से बीजेपी का ये रैली चल रही है, ये रोड शो चल रही है और जा रही है सीधा बीजेपी का जो नया इलेक्शन पार्टी ऑफिस है हेस्टिंग्स में, वहां तक। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता।